एक अति दुर्बल व्यक्ति हो जिसकी शारीरिक क्षमता है कि वो मात्र 10 किलो वजन उठा सकता है और उसे मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए और उसे कहा जाए कि तुम ये 50 किलो वजन उठाओ, और उस मोटिवेशन की वजह से वो उस 50 किलो वजन को उठाने की ओर आगे बढ़ता भी है। और क्योंकि वो प्रेरित है, वो अपनी क्षमता से कुछ अधिक वजन उठा लेता है। तो कितना उठाएगा? 11 किलो उठाएगा, 12 किलो उठाएगा, 13, 14, 15, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 50 किलो उठा लेगा। वो कुछ अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है उस प्रेरणा की वजह से, और जो वो उसे प्रेरणा मिली है वो भी स्थायी नहीं होगी, वो भी ऐसे होगी जैसे दूध को गर्म करते हुए उफान आता है लेकिन वो वापस अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाता है। इसी प्रकार से वो भी अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाएगा, क्योंकि अंदरूनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं है, केवल बाहरी स्तर पर एक प्रेरणा थी, एक मोटिवेशन था। जब तक वो उन शब्दों को सुन रहा था तब तक वो प्रेरित था, लेकिन जैसे अब वो उन शब्दों को नहीं सुन रहा है तो वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन भी उसके साथ नहीं है। इसी प्रकार से आप समझें, अगर आपको बड़े संकल्प लेने हैं तो आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर एक व्यक्ति को अधिक वजन उठाना है तो अपनी क्षमता को बढ़ाए बिना वो अधिक वजन नहीं उठा पाएगा। तभी वो उठा पाएगा जब वो धीरे 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 शारीरिक बल को बढ़ाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे नवयुवक इंटरनेट पर वीडियोस देखते हैं। आज के समय में बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं। उन वीडियोस को देख करके वो प्रेरित होते हैं, वो संकल्प करते हैं कि हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, लेकिन थोड़े ही दिन बाद, शायद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना तक ही वो निभा पाते हैं और उसके बाद फिर से वो उसी मार्ग पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बाहरी प्रेरणा थी, मोटिवेशन तो था, लेकिन परिवर्तन नहीं थे। इसीलिए हमने इस प्रयास को यहां पर शुरू किया है। इस प्रयास के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जीवन के हर पक्ष पर बात की जाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल ऐसा नहीं है कि आपने एक संकल्प ले लिया और हो गया। ऐसा नहीं है कि मन में विचार आ गया कि चलो अब से हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और हो गया। ये जो संस्कार होते हैं, ये जो मन होता है, ये बड़ा गहरे तल पर आपको प्रभावित करता है। जहां तक आप सोचते भी नहीं है वहां तक आपको प्रभावित करता है। आपके निरंतर जीवन में चलने वाली घटनाएं, आपके शरीर में कैसे बदलाव हो रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, सोच रहे हैं, दृष्टिकोण क्या है, सभी कुछ तो आपके संस्कारों पर और आपके मन की इस गति पर, चाल पर निर्भर करता है। इसको बदलना, इसको समझना जरूरी है। और वो कैसे होगा? वो होगा तब जब आप हर एक यौगिक विधा का, हर एक उस संस्कार का जो कि आपके अंदर बड़े अच्छे बदलाव ला सकता है, उनका प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहां पर हम बात करेंगे योग के विषय में भी। क्या आप अभ्यास कर सकते हैं? योग के सिद्धांत क्या है? हमारे ऋषियों ने मन को कैसे समझा और ब्रह्मचर्य के महत्व को कैसे जोड़ा है हर चीज के लिए, और कहा है कि अगर साधना करनी है ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, जीवन में सफलता चाहिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसको तो आश्रम का ही नाम दे दिया कि ब्रह्मचर्य आश्रम, क्योंकि वहां पर जो केंद्र होना चाहिए एक व्यक्ति का, वो होना चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य में स्थित रहे, तभी वो विद्या को अर्जित कर सकता है। अन्यथा विद्या भी उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो उस ज्ञान को संजो नहीं पाएगा, क्योंकि क्षमता ही खो दी उसने, क्योंकि अब उसका मन स्थिर ही नहीं होता है, निरंतर विषयों में ही आसक्त रहता है। कितनी देर का संतोष? कुछ समय तक तो व्यक्ति शांत रहता है किसी भोग में लग के, लेकिन फिर से वही विचार उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो कहां से ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर सकते हैं? ज्ञान से। ज्ञान को अर्जित करना होगा, समझना होगा, यहीं से आप ब्रह्मचर्य की नींव डालेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान ही पर्याप्त है। आप देखें, हमारे आदर्श हैं वो सभी ऋषि जो कि हमारे इतिहास से जुड़े हैं, जिन्होंने सनातन परंपरा में एक योगदान दिया है, हमारी इस संस्कृति को जिन्होंने समृद्ध बनाया है। लेकिन आप देखें, वो ब्रह्मलीन ऋषि भी जो कि बड़े ही ऊंचे पदों पर आसीन थे, वो भी इस काम के चक्र में कई बार फंसते देखे गए हैं। क्या ज्ञान पर्याप्त है? नहीं, ज्ञान तो चाहिए ही, ज्ञान के साथ साथ सजगता भी चाहिए। ज्ञान के साथ साथ आपको उस विवेक को भी विकसित करके रखना है जो कि आपको भटका सके। थोड़ा भी विचार आया, आप देख लें कि अब ये जो कुसंस्कार है मेरे ऊपर हावी हो सकता है, अब वो क्षण नजदीक आ गया है जो कि मुझे भटका सकता है, बस वहीं से आपको मुड़ना होगा। अन्यथा थोड़े समय के लिए, क्षण के लिए भी अगर आवृत कर ली बुद्धि आपकी इस माया ने, तो समझो आपको वो बहा ही ले जाएगी।
आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि ये तो ज्ञानियों के भी ज्ञान को आवृत कर लेने वाला एक विषय है। यानी कि जो ज्ञानी है उनका परम शत्रु क्या है? ये काम रूपेण कौनते, ये काम जो है, ये कामनाएं जो हैं, ये ही उसका शत्रु हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें ज्ञान को अर्जित करना होगा। दूसरे स्तर पर आप समझ लें विवेक को, समझ को बनाए रखना होगा। और वो कैसे होगा? जब सजग रहेंगे प्रतिक्षण आप। और ये आप कैसे कर सकते हैं, ये हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। विस्तृत मार्गदर्शन होंगे, निरंतर आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेंगे। ये एक सफर है जिस पर मैं आह्वान करता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर के आगे बढ़ें, इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए, संस्कारों को दृढ़ करने के लिए। ये आह्वान है, ये एक यात्रा है। कोई एक वीडियो आपका जीवन नहीं बदल सकती, लेकिन जब बार बार वो चीजें आपके जीवन में आएंगी, आपके सामने आएंगी, बस आपको सजग रहना है कि जो भी यहां पर मार्गदर्शन किया जाएगा उसको अमूल्य समझ करके जीवन में धारण करने की कोशिश करें। कितना धारण कर पाते हैं एक अलग विषय है, लेकिन मन में ये भाव रखें कि एक एक चीज को ठीक से समझ करके अपने जीवन में लाना है। जो चीजें अब तक नहीं कर पाया हूं, मेरे मनोरथ सिद्ध नहीं हुए हैं, वो अब हो सकते हैं। क्योंकि ये जो भी कुछ हमने अनुभव किया, जो भी हमने गुरुजनों से सीखा, जो भी हमने शास्त्रों से सीखा, हम चाहते हैं कि हमारे सभी नवयुवकों तक वो पहुंचे। क्योंकि हम आत्मीय तल पर आपसे विशेष रूप से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप समृद्ध बने, आपके जीवन से हर एक समस्या का समाप्त हो जाए, हर एक समस्या, और आप सदा सुमार्गगामी रहें। तो ये एक प्रयास है जिससे कि हम आप लोगों के साथ निरंतर बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और आप लोगों के लिए विशेष यहाँ पर मार्गदर्शन होते रहेंगे। बस आपको चीज़ों को समझना है और निरंतर जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस चैनल के माध्यम से हमारी यही प्रेरणा है कि आप सब लोग इस प्रयास से जुड़ें जिसमें कि हम वास्तविक अर्थ क्या है ब्रह्मचर्य के, उसको समझेंगे और आपके जीवन में वो दृढ़ता से स्थापित हो जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य बंधुओं तक भी इसे अवश्य ही प्रेषित कर दें। जो भी आपके संपर्क में है, कहीं भी आप व्हाट्सएप पे, ग्रुप आदि में हैं, उनको यहाँ पर सम्मिलित करें। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, वो कमेंट के माध्यम से आप रखें, भविष्य में उन पर मार्गदर्शन होता रहेगा। तो आज के लिए यही संकेत था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।